राहुल के ही शब्दों में सुनिए। जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में ही मुझे बताया गया कि अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। मेरा भाषण देने का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने मोहन भागवत का बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है ना। हमारे धर्म में न सिर्फ कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, बल्कि आपने तो सत्यमेव जयते को भी सुना होगा। इसके बाद राहुल ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा, अरे भाई, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपने तो ये सुना ही होगा। लेकिन अब मोहन भागवत का बयान सुनिए, क्या बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह है मोहन भागवत की सोच। यह विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की विचारधारा है, हिंदू धर्म की विचारधारा है, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा है, जो कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भागवत कहते हैं कि सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इसी बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, राहुल ने कहा सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है, और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देकर कहता हूं, आप देखना कि हम लोग सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। अब मैं आता हूं राहुल गांधी के भाषण के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। उन्होंने अपने भाषण में केंद्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से आरएसएस की सरकार कहा। यह एक ऐसी बात है जिसे कहने में विपक्षी पार्टियां भी संकोच करती हैं। वे समझती हैं, ये समझ का मतलब है, ऐसी बात नहीं कि वो आरएसएस का विरोध करने से उन्हें संकोच है, लेकिन ये समझ का फेर भी इसके अंदर शामिल है। वे समझती हैं कि सरकार तो भाजपा की है, चुनाव निशान कमल का है जो भाजपा का है, संघ तो चुनाव लड़ नहीं रहा है। लेकिन राहुल का दिमाग इस मामले में साफ है। वे बार बार फोकस देते हैं इस तथ्य पर कि देश में संघ की सरकार चल रही है। दरअसल राहुल गांधी देश के एकमात्र नेता हैं जो लगातार बिना किसी विराम के संघ के खिलाफ बोल रहे हैं। आज रामलीला मैदान में भी उन्होंने यही किया। राहुल गांधी ने भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ और चुनाव आयुक्तों को अपने भाषण में एक साथ जोड़ दिया। जनता से इन सब के खिलाफ नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास सत्ता है, वे वोट चोरी करते हैं। फिर उन्होंने मंच पर रखे हुए बोरों की तरफ इशारा किया और कहा, देखिए आपके सामने ये बोरे पड़े हैं, ये हैं इसके सबूत। वो वोट चोरी करते हैं। चुनाव के समय जब चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, वे 10-10 हजार रुपए बांटते हैं। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, याद रखिए ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, यह नहीं चल सकता।